सुनिए, पेमेंट कर देते हैं बाद में। उनकी सेटिंग रहती है कि 50% कैशबैक चाहिए वापस उनसे। सारे पेपरों में आर्टिकल छपने लगे बाय पेइंग। ईमान बेच के दर्शकों को बेवकूफ बनाते हैं। या ट्वीट करता हूं मैं, इतना पैसा दो। सोचिए किस हद तक जर्नलिज्म गिरा है हमारा। क्या कभी आपको किसी ने ऑफर किया है पैसा? हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, साल के 6 महीने बीत गए, मतलब एक पूरा 2 क्वार्टर्स खत्म हो गए हैं। नाउ दिस इज द 3rd क्वार्टर गोइंग ऑन। लेकिन जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, हमने देखा इन 6 महीनों में कंटेंट नहीं मिला है हमें। उनका जो प्रमोशन है, जो भी फिल्में आई, वो सारे चीजें हमने देख के हमने हमारे सोचा कि एक्सपर्ट्स को पूछे कि क्या वजह है कि फिल्मों में कंटेंट नहीं आ रहा है और ऑडियंस उस कारण थिएटर तक नहीं आ रही है। दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगा, राजीव चौधरी जी और नरेंद्र गुप्ता जी। नरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। क्या है ये इनसाइड रिपोर्ट ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स जो चल नहीं पा रही है? सर, आजकल अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं, उसकी कई सारी वजह हैं। जैसे खुद मेकर्स, उसके बाद आते हैं सेक्रेटरी जो राइटर से स्टोरी चुन के आर्टिस्ट तक पहुंचाते हैं, फिल्म के पीआरओ जो फिल्म को पब्लिसिटी देते हैं, और डेफिनेटली मीडिया जो सच्ची हितैषी होती है आर्टिस्ट को बताने के लिए, आईना दिखाने के लिए कि भैया तू फिल्म कैसी कर रहा है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। लेकिन आज की डेट में मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराऊंगा मीडिया को, जो फेक जर्नलिस्ट हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड यूट्यूबर्स हैं, खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, हर फिल्म को 4 स्टार 5 स्टार देते हैं। आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, मेकर्स बाकायदा बड़े बड़े स्टार छापते हैं, 30 जन के नाम होते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, उनको बॉयकॉट करो। ये जो जर्नलिस्ट हैं जिनके नाम आप देखते हैं और जो 4-4 5-5 स्टार अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देते हैं, ये लोग रशिया से भी गए बीते हैं। तो क्या पैसा लेके अपना सिर्फ जिस्म बेचती है। ये जो फ्रॉड जर्नलिस्ट है ना, ये अपना ईमान बेचते हैं। ईमान बेच के दर्शकों को बेवकूफ बनाते हैं कि भैया मैं 4 स्टार दिए, जाके पिक्चर देखो। तो सबसे बड़े कल्प्रिट हमारे मीडिया है। आर्टिस्टों को सही आईना नहीं दिखाते, जी हजूरी में लेकर रहते हैं। जैसे चंदू चैंपियन का खाली पोस्टर लॉन्च हुआ था, कार्तिक आर्यन नंगा है, 6 पैक है और चेहरा है उसका। एक टॉप के ट्रेड पेपर ले दिया था देख के पोस्टर कि फिल्म इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। कैन यू बिलीव? ये उनकी सोच इसीलिए कि पैसा मिलता है सर उनको। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया तलवे चाटता है मेकर्स के। कई मीडिया उनके पेरोल पे है, आर्टिस्टों के पेरोल पे है, जबकि ऑफिशियली उनको पब्लिकेशन से या उनकी कंपनी से पैसा मिल रहा है। उसके बावजूद वो डबल पैसा खा रहे हैं और चमचागिरी कर रहे हैं। जहां वो कंपनी छोड़ी, आर्टिस्ट धक्के मार के उस जर्नलिस्ट को बाहर निकाल देगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए या कोई इवेंट में जाइए, मीडिया को सवाल पूछने नहीं दिया था। सवाल उन्हीं को पूछने दिया जाता है जो चमचागिरी करते हैं। अरे आपने क्या एक्टिंग की है, क्या डायरेक्शन है। कोई सच्चा सवाल पूछे कि भैया आपने उसकी कॉपी की है, आपकी एक्टिंग जम नहीं रही है, संगीत खराब है, उसको बंद कर दिया जाता है मुंह। इसीलिए जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने प्रेस शो देखना बंद कर दिया है, उन्होंने ऐसे इवेंट का बॉयकॉट कर दिया है। तो सबसे बड़े मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा हमारी मीडिया को। गिने चुने सच्चे जर्नलिस्ट बचे हैं जो सच्ची बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम। सब बिके, सबके लिए पैसा ही भगवान हो गया है। भैया हमको पैसा दो, हम किसके आगे तैयार हैं बेचारे। इसके लिए बर्बाद कौन हो रहे हैं? मेकर्स को 4 स्टार दे दिए, 5 स्टार दे दिए। हमारी फिल्म तो शोले है, लेकिन ऐसी फिल्में पानी नहीं मांगती। आपको पता होगा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान, किसी का भाई किसी की जान, डंकी, फाइटर, चंदू चैंपियन, ऐसी 50 फिल्मों की लिस्ट है जो पेड क्रिटिक और घटिया क्रिटिक्स ने 4-4 5-5 स्टार दिए हैं, लेकिन पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा। राजीव जी, बहुत ही बर्निंग स्टेटमेंट दिया है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक इज योर एग्जैक्टली क्रिटिक। इन फिल्मों के रियल क्रिटिक अगर देखा जाए तो पब्लिक देख के नाराज जरूर होती है कि इस जर्नलिस्ट ने इतनी तारीफ की थी और मैं गया देखने, लेकिन पिक्चर तो बंकस निकली, डब्बा निकली। सो ये जो पब्लिक है तो सब जानती है। ये कब से शुरू हुआ? ये जो जर्नलिस्ट का पीआरओ बनना, मेरे जमाने में जब मैं फिल्म ट्रेड लिखता था, फिल्म इंफॉर्मेशन में, तभी जर्नलिस्ट होते थे, जर्नलिज्म था, सीरियस
जेन्युइन जर्नलिज्म था। पीआरओ को भी जर्नलिस्ट को पटाना पड़ता था कहानी अपनी कुछ अगर कन्विंस करनी, मगर उनकी कॉन्शियस होती थी, वो नहीं करते थे इस तरह। उसके बाद हुआ क्या, मीडिया नेट शुरू हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया से। सारे पेपरों में आर्टिकल छपने लगे बाय पेइंग। कुछ भी पैसा तो छपा लो। पेज में छपवाना है कि नरेंद्र गुप्ता इज अ बिगर स्टार देन अक्षय कुमार, तो छाप सकते हो। एग्जैक्टली, यस। पैसा देना है, पैसा दे, कुछ भी छपाओ, तो कुछ भी छपाओ। आपको 10-15 लाख रुपए देके फ्रंट पेज स्टोरी ले ली। एक्चुअली इसी को सही बोले, यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से जर्नलिस्टों को रियलाइज हुआ कि हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, पीआरओ छाप रहे हैं, बोला हम भी पीआरओ बन जाते। वो सेल्फ स्टाइल्ड पीआरओ बन गए। कोई ट्विटर के बहाने बन गया, ट्वीट करता हूं मैं, इतना पैसा दो, इंस्टा में मैं डालूंगा, इतना पैसा दो। अच्छा, फिर रिव्यू पे भी दिमाग चलने लगा। बोला यार पहले तो रिव्यू लिखने में मजा आता था, जेन्युइन बात होती थी। अभी जब सारी दुनिया ही मीडिया नेट बन गई तो हमने क्या पाप किया है? कोई बन गए तो पेड रिव्यू होने लगी है आजकल, तो पैसा लेने लगे, क्योंकि प्रिंट मीडिया खत्म हो गया, प्रिंट मीडिया की कमाई खत्म हो गई, इनकम खत्म हो गई। पैसा तो चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए। तो आज इट इज ऑनलाइन पे आप जर्नलिज्म कर ही नहीं सकते जेन्युइन, कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें आपको मजा आएगा कि आपने बहुत अच्छा किया, मगर अगर आप किसी प्रोड्यूसर से प्रभावित होकर उससे कुछ लेके किसी भी रूप में, फीस में, किसी भी तरह, आई वोंट गो इन डिटेल, तो आपको कमाई होगी, आपका पेपर चलेगा। नहीं तो आपका पेपर चल कैसे चलता है? नहीं चल सकता ना। यू हैव टू प्रमोट। आज रिव्यूज आर पार्ट ऑफ पीआर एक्सरसाइज, इट इज नॉट जेन्युइन। जर्नलिज्म इज फिनिश्ड, जर्नलिस्ट्स आर ओवर इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज कमर्शियल नीड आ गई है और सब कर रहे हैं, मगर अभी पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को पता चल जाता है। अभी बोलना नहीं चाहिए, हमने कुछ यूट्यूब आपके चैनल पे बोले थे, आपको भी ऊपर से प्रेशर आया। सुना हमने, ऐसा आया कोई प्रेशर, भैया ये निकालो, तो ये कितना गलत है सर। नहीं, लेकिन ये हमने तो अच्छा वो आप दिखे नहीं, आपने आप अपनी बात पे अड़िग रहे, आपने ये वीडियो कायम रखा, बड़ी बात है, आई सैल्यूट टू यू। हमने कुछ गलत बोला है, आपको पूरा आके बोलने का, क्रिटिसाइज करने का, ये निकालो, ठीक है, लेकिन हम सच्चाई बता रहे हैं सर, आप सच्चाई पे अड़िग रहे, सैल्यूट टू यू दीजिए। दूसरी बात, सच्चाई चलेगी, चलिए दूसरी बात, पीआरओ, आज के पीआरओ ना, उनको कॉन्स्टिट्यूट रिलेशन ऑफिसर बोलते हैं। उनके पास बाकायदा ना लिस्ट रहती है सब जर्नलिस्टों की, जैसे सबसे सेटिंग हुई, किसका लेना है, तुरंत पेटीएम से पहुंच गया, आगे सबको पेमेंट कर देते, सुनिए, पेमेंट कर देते हैं। बाद में उनकी सेटिंग रहती है कि 50% कैशबैक चाहिए वापस उनसे। तो दोनों तो फिर हो गए, पीआरओ मेकर से भी पैसा ले रहा है, पीआरओशिप का, और जर्नलिस्ट में पैसा बटोर रहा है सर। तो सोचिए किस हद तक जर्नलिज्म गिरा है हमारा। पीआरओ, जर्नलिस्ट, मतलब इसी वजह से इंडस्ट्री का सत्यानाश हो गया पिछले 3 सालों में। और यही वजह है कि मेकर्स सेटिंग में लगा हुआ है, भैया मेरे को यहाँ से ओटीटी से मिल जाएगा, डिजिटल से मिल जाएगा, वो भी प्रपोजल मेकर बन गया हुआ है, उसको भी जेन्युइन लोगों की परवाह नहीं है। और जो सेक्रेटरी है उनको झाट भर की अक्ल नहीं है साले लोग को। और अच्छा कोई जेन्युइन कोई राइटर जाए, बोला मुझे स्टोरी सुनानी है, डायरेक्टर को बोले अच्छा मेल कर दो, कभी स्टोरी पहुंचती ही नहीं। तो जो अच्छी स्टोरी स्क्रिप्ट है, आर्टिस्ट देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, क्योंकि ये बीच के जो बिचौलिए है ना, वहां तक पहुंचने नहीं देते आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट का भी दिमाग खराब है, वो अपनी दुनिया में मग्न है। चलो यार, 4 चमचे लोग वाह वाह करते हैं, आर्टिस्ट भी उसको, अरे मैंने क्या काम किया। जैसे कार्तिक खुश हो रहा होगा, चमचे लोग चिल्ला रहे हैं, अरे सर क्या रोल किया है आपने, माइंड ब्लोइंग, नेशनल अवार्ड मिलेगा। अरे घंटा नेशनल अवार्ड मिलेगा ऐसी फिल्म को यार। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, ऐसी फिल्म को कोई अवार्ड मिलना नहीं चाहिए। They should be rejected by all the award committees. क्या टैलेंटेड आदमी कभी चमचागिरी नहीं करता है, वो इस तरह अंदर घुसता नहीं है। अगर आप चमचागिरी करके घुसो और फिर अपना आर्ट बेचने की कोशिश करो, तो वो बेचारा खुद, उसकी आत्मा, जमीर डिस्टर्ब करती है। इसलिए ये सारी चमचागिरी ने एकदम खराब करके रख दिया है। एंड दैट्स व्हाई द प्योर अमृत जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा, मिस हो रहा है। नरेंद्र जी, पिछले 25 से 30 सालों से आप जर्नलिज्म में हो, बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यू देते हो। जी हाँ। क्या कभी आपको किसी ने ऑफर किया है पैसा? हाँ, बहुत किया है। मैंने किंग स्टार फिल्म सिटी बहुत सक्सेसफुल मैगजीन निकाली है, और रिव्यू हमेशा अप्रिशिएट हुए हैं। इवन यूट्यूब पे भी अप्रिशिएट करते हैं, आपके उस पर भी करते हैं। ऑफर आते हैं, मैं सीधा डिक्लाइन करता हूँ, प्लीज सर आप बोलिए, मैं रिव्यू नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे प्लीज खरीदने की कोशिश मत कीजिए। कोई पीआरओ मेकर्स नहीं बोल सकता है कि नरेंद्र गुप्ता को उसने किसी भी रूप में ब्राइब देने की कोशिश की है।
नहीं, but ऑफर बहुत review- सारे हैं लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, होता है। मैं तो बोलूंगा रिव्यू नहीं डालूंगा इज ऑल्सो नॉट राइट। नहीं मैंने ठीक है बोला मैं आपका तो जरूर डालूंगा नहीं, नहीं, रिव्यू। नहीं, आपने देखिए, कोशिश की मुझे नहीं, बेचने की, मैं अभी और पूरी तरह से देखिए बहुत सारे रिलेशन मैं रहते हैं। उस नहीं देखिए ख्याल इंडस्ट्री में बहुत सारे दोस्त भी हैं, रिलेशन होते हैं, उसको लगता है कि रिव्यू से फर्क पड़ेगा, प्लीज रिव्यू मत कैरी करो, ठीक है नहीं करते, फिर ये तो ठीक है। पीआरओ की बात हो नहीं गई। ये तो पीआरओ बनने की कोशिश। लेकिन 99% मेरे को फोन आते हैं, सर रेटिंग बदल दो, इसको बढ़ा दो, भले रिव्यू से मेरे को रेटिंग बढ़ा दो। मतलब मैं खराब लिख रहा हूँ, रेटिंग को 4 कैसे दे सकता हूँ? मैं रिव्यू पूरी पीछे की बैंड बजा रहा हूँ और बोले रेटिंग 3 कर दो, 3.5 कर दो। सर अपना जमीर गवाही नहीं देता। जर्नलिस्ट इज लाइक अ अपने- जज, अपने- सुप्रीम कोर्ट के जज हो आप यार। आप कैसे, आपको बोलना चाहिए रिलेशन बाहर, यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ अपने खुद के आप पेपर। अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं कर सकते सर। Be मैं sincere. किसी की नौकरी नहीं करता, किसी के दबाव में नहीं रहता, जो मन में आता है सच्ची अपने बात खुद बोलता के हूँ, पेपर लोग की पसंद नौकरी करते हैं, करते अप्रिशिएट करते हैं सर कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जनता की आवाज बोलता हूँ जो जनता को अच्छा लगता है। मैं मेकर्स की चमचागिरी नहीं करता किसी की भी, तो जेन्युइनली अच्छी है, आई अप्रिशिएट। वो छोटी सी पिक्चर नील बटे सन्नाटा हो, आपकी 12th फेल हो, अप्रिशिएट करूंगा, पिक्चर अच्छी है, उसमें भले ही शाहरुख खान है नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्म अच्छी होनी चाहिए सर। और आप दोनों की ये सच्चाई लोगों को पसंद आती है, इसलिए लोग आके हर बार आपके Thank शो को you. अप्रिशिएट Thank- करते हैं, आप दोनों को अप्रिशिएट करते हैं। और ये इनसाइड रिपोर्ट शो चाहते हैं लोग कि हर हफ्ते आए। बहुत कमेंट्स आते हैं कि एवरी वीक लेके लेकिन आइए। आपका शो इतना बड़ा हिट है ना, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत डीप तक जाता है। मुझे कई डायरेक्टर्स, मेकर्स, एक्टर्स के मैसेज आते हैं, सर आपने जो रिव्यू बोला सही बोला, सही बॉक्स ऑफिस का जजमेंट था, वी अप्रिशिएट। तो वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उनकी तरफ से राजीव जी को और मेरे That's an award एंड to थैंक्स टू यू कि आपने This is our job satisfaction. Exactly, We yeah. feel good by being honest. We are not interested otherwise. हम उनके हो गया पैसों के अपने घर भिखारी में। नहीं है कि चिंदी पर किसी के आगे लौट के पैसा मांग के कुछ भी बोल दें, नहीं। वो दोस्तों आपने ये सारी बातें सुनी कि किस तरह से जर्नलिज्म आज बिका हुआ है। ये सारी बातें सुन के आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताना। एंड इसी सच्चाई की तरह हम हर बार आते रहेंगे और आप लोगों के लिए इसी सच्चाई से रिव्यूज और इनसाइड रिपोर्ट जरूर लाते हैं। मैं खाली एक बात बोलना ऐड करना चाहूंगा जी सर। कि जो हमारे जो कमेंट्स रहते हैं ना, जो हार्डकोर आर्टिस्ट के फैंस हैं उनके लिए नहीं है। वो प्लीज मीलों दूर रहे, नहीं सुने, क्योंकि जो फैन है ना वो आर्टिस्ट की बुराई नहीं सुन सकता है, उसके लिए तो भगवान है। जैसे मैंने आपके शो में बोला था टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत सुपर फ्लॉप जाएगी, लोग चिल्ला पड़े नहीं सर 300 करोड़ क्रॉस होएगा। शाहरुख की डंकी के बारे में मैंने एंटी बोला था, बोले 1000-1500 करोड़ जाएगी। ऋतिक की फिल्म फाइटर। तो फैन लोग प्लीज इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट को देख के रिव्यू नहीं करते, एक फिल्म को देख के रिव्यू करते हैं। थैंक यू Thanks. अगेन Welcome. बोथ ऑफ यू फॉर योर प्रेशर। Thank you. All the best.